आज हम लोग सर्कल से रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें सर्कल, स्क्वायर मतलब वृत्त भी रहेगा, वर्ग भी रहेगा, आयत भी रहेगा, त्रिभुज भी रहेगा। इस तरह की कुछ सवालें पढ़ेंगे जो बेहद इम्पोर्टेंट होंगी। जी, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा, मुझे याद है कि पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन बोला था आप लोगों को, और उसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। आप लोग उसका आंसर बताएंगे। लिखें आप लोग। सभी को एक बार फिर से वेरी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन लिखें। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। तदानुसार तदानुसार उन चारों वृत्तों से तदनुसार उन चारों वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तदनुसार उन चारों वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। मैं सवाल फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्तों से 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। तदनुसार उन चारों वृत्तों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। केशरी, आपने सबसे पहले आंसर बताया है। 13:1/2। 13 सही, 1/2 सेंटीमीटर। प्रशांत 64। यस। शुभम गुप्ता 16 इन ब्रैकेट 4 - 5। वेरी नाइस। आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आंसर बता रहे हैं। ये सवाल हमने पिछली क्लास में ली थी। सवाल को अच्छे से पढ़िए, पिछली क्लास को याद करिए। वैशाली 16 4 - 5। आप लोग कुछ कॉमन लेकर भी बता सकते हैं, पाई के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं, पाई की वैल्यू रख कर भी बता सकते हैं। वैसे ऑप्शन में जो दिया है वो पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 ये सब नहीं रखा गया है। पाई को पाई ही बना रहने दिया गया है। लगभग काफी लोग आंसर वैसे बता भी रहे हैं, 4 - 5। कुछ लोगों का 16 इन ब्रैकेट 4 - पाई आ रहा है, और कुछ लोगों का 16 4 - पाई 64 4 - पाई। सर आप बता दीजिए। मोहम्मद। देखिए मेरे भैया, इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूँ। फिर से इसलिए क्यों कहा कि पिछली क्लास में हमने इस क्वेश्चन को समझाया था। मोहम्मद फारूक, आप अच्छे से समझना मेरे भैया। ये 4 वृत्त हैं, और ये चारों वृत्त आपस में बराबर है। क्वेश्चन में ये कहा गया है ना। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, पर आप ये मानिए कि सभी वृत्त आपस में बराबर हैं। सभी वृत्त आपस में बराबर हैं, और सभी वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी है, 4 सेंटीमीटर। मतलब ये है 4 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी, 4 सेंटीमीटर।
सभी चारों वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी कितनी हैं, 4-4 सेंटीमीटर। और चारों वृत्त आपस में बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, टच करते हैं, है ना? समझ रहे हैं? अच्छा, मैंने कहा इन चारों के केंद्रों को मिला दीजिए, चारों केंद्रों को मिला दीजिए मेरे भैया। अगर मैं चारों केंद्रों को मिला दूं तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 ये, और ये भी तो त्रिज्या ही होगी ना, सबकी त्रिज्या बराबर है, 4 ये 4 ये, तो ये कितना हो जाएगा, 8। ये भी कितना, 4 4 8, ये भी कितना, 8, ये भी कितना, 8। तो ये 8 सेंटीमीटर का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, वर्ग बन गया। ये 8 सेंटीमीटर का वर्ग बन गया, है ना? अब देखना मेरे भैया, हमें इसमें क्षेत्रफल किसका पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इन चारों वृत्तों से घिरे हुए। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि दीवार से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए ये चारों दीवारें हैं, चारों दीवारें खड़ी हुई हैं, का क्षेत्रफल मैं पूछूं दीवारों से घिरा हुआ, तो क्षेत्रफल ये होगा ना, होगा। इसी तरह इन वृत्तों से घिरा हुआ क्या है, ये भाग है। हाँ या ना भैया? इन वृत्तों से घिरा हुआ भाग ये है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, इतने का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। इतने का क्षेत्रफल कैसे आएगा, हम कहेंगे इस वर्ग के क्षेत्रफल में, इस वर्ग के क्षेत्रफल में अगर ये जो चारों कोने हैं इनको घटा दिया जाए, इसको 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 इसको, ये चारों कोने घटा दिए जाएं, तो इतने का क्षेत्रफल बच जाएगा। भैया ये पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में ये चारों कोने काट के निकाल दीजिए, तो यही तो बचेगा, इसी का इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भाई भुजा का वर्ग, भुजा है 4 4 8, 8 का स्क्वायर। इन चारों कोनों का क्षेत्रफल कैसे आएगा, जरा ध्यान से समझना मेरे भैया। अगर ये वृत्त है, अगर ये 1 रुपया है, अगर ये 1 रुपया है, तो ये कितना दिख रहा है आपको, चौथाई भाग, मतलब ये 25 पैसा है। ये 1 रुपया है तो ये कौन सा भाग है, चौथाई भाग, मतलब ये 25 पैसा है। ये भी 1 रुपया है क्योंकि सब बराबर हैं, तो ये क्या होगा, 25 पैसा चौथाई भाग। ये भी 1 रुपया है तो ये है चौथाई भाग, ये भी 25 पैसा। अगर चार 25 पैसे मिल जाएं, 1 2 3 4, चार 25 पैसा मिल जाए, चार चवन्नी मिल जाए, तो 1 रुपया बन जाएगा ना। मतलब ये चौथाई चौथाई भाग अगर 4 बार मिल जाएं तो एक पूरे वृत्त के बराबर हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे। चार चवन्नी मिलके 1 रुपया, तो वैसे ही चार चौथाई मिलकर एक पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे इस वर्ग के क्षेत्रफल में इन चारों कोनों का क्षेत्रफल घटा दीजिए, और चारों कोनों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, एक पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलो भैया, अभीष्ट क्षेत्रफल ज्ञात। अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट वर्ग का क्षेत्रफल चारों कोनों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ये वाला वर्ग, माइनस ये चारों कोने, ये इन चारों कोनों का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो यही बचेगा। वर्ग कितना आएगा, वर्ग होता है, और भुजा कितनी बनी देखिए, 4 4 8, वर्ग मतलब 8 का वर्ग, माइनस चारों कोनों का क्षेत्रफल, 1 2 3 4, चार कोने मिलके एक पूरे वृत्त के बराबर हो जाएंगे ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल आर कितना है मेरे भैया, 4, तो 4 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, माइनस 4 चौके 16 पाई। इन दोनों में क्या कॉमन है, 16 कॉमन है, 16 कॉमन ले लीजिए। 16 चौके 64, 4, 16 एकन्नम 16, एक लिखा नहीं जाता। 16 ब्रैकेट में 4 - 5, 4 - 5 सेंटीमीटर।
सर पाई का वैल्यू रखने पर, हाँ शिवानी, वेरी नाइस, यू आर सो इंटेलिजेंट। तो पाई ही रहने दीजिए, जैसा उत्तर पूछेगा दशमलव में दिया होता तब पाई की वैल्यू आप 3.14 रख देते, है ना। अभी इतना ही, वर्ग सेंटीमीटर। मोहम्मद फारूक, मेरे भैया आपके समझ में आया है ना, और किसी ने नहीं पूछा था, मेरा सही था, कौन है, पारुल कनौजिया। तो अब इस तरह के क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा सर, क्लियर नहीं हुआ। रेडमी 9 प्रो, 9 प्राइम हो गए। रेडमी देखो मेरे भैया, एक बार ध्यान से देखना। हाँ हाँ, फिर से मैं समझा दे रहा हूं। सर पाई कहाँ से आया, ओहो हो, दीक्षा, आप सभी लोग फिर से देखना। ये चारों वृत्त बराबर हैं। चारों वृत्त बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। चारों वृत्तों की त्रिज्याएं 4-4 सेंटीमीटर हैं। मैंने चारों को मिला दिया, ये क्या बन जाएगा, वर्ग, क्योंकि ये 4-4 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, वर्ग बन गया। चारों वृत्तों से घिरा हुआ, इन चारों से घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है, ये इतना है। इसका क्षेत्रफल बताना, इसका कैसे आएगा क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकाल लें तो इतना पूरा हो गया। इसी में अगर चारों कोनों का क्षेत्रफल घटा दें तो इतना बचेगा, हाँ बचेगा। अब देखो मेरे भैया, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इन चारों कोनों का क्षेत्रफल, तो चारों कोने हैं किसके भाग हैं, ये पूरे वृत्त का चौथाई भाग है। ये भी चौथाई भाग, ये भी चौथाई भाग, ये भी चौथाई भाग। अगर 4 चवन्नी मिल जाए तो 1 रुपया होता है ना, 4 25 पैसे मिल जाए तो 1 रुपया होता है ना, वैसे 4 चौथाई मिल जाएंगे तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा। तो मतलब इन चारों को घटाने से अच्छा है कि एक वृत्त का ही क्षेत्रफल घटा दिया जाए। ये मैंने लिखा, का क्षेत्रफल माइनस चारों कोनों का क्षेत्रफल बराबर यही इतना बचेगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा देखो 4 4 8, 8 का स्क्वायर माइनस पूरे चारों कोनों का क्षेत्रफल मिलकर कितना बनेगा, एक वृत्त के बराबर बनेगा। और एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहां से आया है पाई। यहां से आता है पाई। अब 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 64 में क्या, 16 कॉमन, 4 - 5। वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लिखें सवाल आप लोग चाहे हेडिंग भी बना लीजिए, एक एक हेडिंग छोटी सी बना लीजिए, आयत और वृत्त पर आधारित प्रश्न। आयत और वृत्त पर आधारित प्रश्न। लिखें पहला क्वेश्चन। अच्छा, ये समझ में आ गया होगा सबके, है ना, ये समझ में आ गया होगा, घर पे बैठ के फिर से रिवीजन करिएगा। लिखें आयत और वृत्त पर आधारित पहला प्रश्न। एक वृत्त और एक आयत, सवाल बहुत अच्छी सवाल है, यही इस बार पूछी जाएगी।
एक वृत्त और एक आयत के परिमाप एक समान है। एक वृत्त और एक आयत के परिमाप एक समान है। मतलब वृत्त की परिधि और आयत का परिमाप आपस में क्या है? बराबर है, समान है। तदनुसार, तदनुसार का मतलब इस प्रकार, यदि आयत की भुजाएं, यदि आयत की भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर हो, तदनुसार यदि आयत की भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ऑप्शन में दे रहा हूं, 125, 230 और क्या है 600, 616, 550। ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर में। ए बी सी डी ये चार ऑप्शन हैं। सवाल मैंने बोल दी है, अगर कोई ना लिख पाए हो तो मैं रिपीट कर दूं। रिपीट क्वेश्चन, अच्छा। एक वृत्त, एक वृत्त और एक आयत का परिमाप आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। यदि आयत की भुजाएं 18 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। दीक्षा ने बहुत पहले आंसर बताया है ए, और शाहरुख लिखा है कि श्रद्धा, श्रद्धा ने बताया है कि बी। मतलब दोनों ही सही हैं। बी धर्मेंद्र, बी ऑप्शन। कुछ बच्चे इतने भोले भाले होते हैं, इतने भोले भाले, वो लिखते हैं नाम वैशाली, रोल नंबर 4, ग्राम यहाँ, विलेज, पोस्ट, तहसील, थाना, सब के नाम से अपना आईडी बनाते हैं। हाँ। आरजू 230, मतलब सेकंड, बी ऑप्शन। अच्छा, बी ऑप्शन ज्यादा लोगों ने बताया, सिर्फ ए ऑप्शन किसी ने बताया। एक दो तीन लोगों ने बताया कि ऑप्शन होगा, बाकी बी ही बता रहे हैं, बी ऑप्शन। ए ऑप्शन मधु सिंह, ए ऑप्शन। तीन लोग, चार लोगों ने बताया, बाकी सबका बी आ रहा है। अच्छा, मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ। 616, चलिए सी भी आ गया। एक और बचा है, इसको भी कोई बता दीजिए। अच्छा, आर्यन राय सुधर जाओ। 550, मैंने बोला कि एक और बचा है बता दो, तो इन्होंने बता दिया। परम भक्त हैं, फॉलोवर हैं हमारे। बता दीजिए। देखिए मेरे भैया, ये सवाल ना बड़ी आसान है, बड़ी छोटी सी सवाल है, बेचारी सवाल है। इन्होंने कहा कि वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। हम ऐसे ही लिखते हैं ना, दोनों आपस में बराबर है। वृत्त का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, ये दिया गया है, ये दिया गया है, तो हम इसको लिख लेंगे। ये वृत्त के बारे में
हमने कुछ भी नहीं जाना है, हमें पता ही नहीं, सवाल में कुछ नहीं दिया गया कि वृत्त के बारे में। और वृत्त की सिर्फ त्रिज्या पता चल जाए तो वृत्त का हम पूरा बायोडाटा निकाल सकते हैं, है ना, उसकी कुंडली बना सकते हैं। क्या मिल जाए? सिर्फ वृत्त की त्रिज्या मिल जाए। तो हमें पता करना है। आयत के बारे में सब कुछ दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का परिमाप कैसे आता है? ब्रैकेट में लंबाई दी गई थी 18, चौड़ाई दी गई थी 16। अब तो 2 पाई r बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। आयत के 2 से 2 देखिए दोनों तरफ कट गया। हमें किस r का मान चाहिए, तो r बराबर 16 और 18 कितने होते हैं? 18 से 24 34। और इधर पाई से गुणा था तो इधर पाई से क्या हो जाएगा मेरे भैया? भाग हो जाएगा। आर का मान आया 34/पाई। आर का मान आया 34/पाई। अब हमसे क्षेत्र पूछ रहे थे, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्कल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई गुणे आर स्क्वायर। आर का मान सीधा रख दें क्या? जानते हैं आप लोग? आर का मान 34/पाई गुणे 34/पाई, ऐसे रख देते हैं। आर स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा। एक पाई से एक पाई क्या हुआ? कट गया। इस पाई का मान रख दो मेरे भैया। 34/पाई है, 22/7। 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। दो ही ग्राम में 22 ही नहीं रहा है। सवाल यही है। 18 और, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये 26 है भैया। आप लोगों ने, मैंने 26 बोला था कि 16 बोला था? कोई कमेंट 16 बोला था? अच्छा अच्छा, इसलिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 16 ही बोला था, इसलिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी बता रहे हैं लोग, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था फिर भी बता रहे हैं। एक्चुअली ना सवाल में यहाँ 26 दिया गया था। तो अगर मैं 26 लिख के देखता हूं तो सवाल जल्दी से कट जाएगी। तो 26 और 18 44 हो जाएगा। टी का मान 22 और 7 चला जाएगा ऊपर। 22 दूनी 44, 7 दूनी 14। देखिए 14। सवाल थोड़ा मैंने गलत बोल दी थी। 14 कर दी। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, दूनी और 28 दूनी 56, 5 61 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर ही नहीं आ रहा था। सोनाली जायसवाल, वेरी नाइस। मेरा सही था। अरे भाई खुशबू, आपका सही कैसे था? सबका गलत। क्यों गलत था? क्योंकि वो तो 26 से आया ना 616। हाँ, जिनका पॉइंट में आ रहा था उनका सही था। जिनका पॉइंट में आ रहा था उनका सही था बस, बाकी किसी का सही नहीं था। पूनम देखिए, वृत्त का परिमाप 2 पाई r, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये 26 दिया गया था, 16 को 26 बना लेंगे। तो पहली बात तो 2 से 2 हमने काट दिया। और 26 18 होता है 44। इधर पाई से गुणा था, इधर पाई से क्या हो गया? भाग। 44/पाई। आर का मान इतना आया। पाई का मान 22/7 होता है, 7 चला गया ऊपर। 22 दूनी 44, 7 दूनी 14। त्रिज्या आ गई तो क्षेत्रफल अब आपको निकालना आता है, पाई गुणे आर स्क्वायर। आर का मतलब, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
मोहम्मद फारूक ने अपना गुस्सा निकाला है, किसी का सही नहीं था। लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। एक सेम टाइप की सवाल मैं आपको दे रहा हूं, उस सवाल का आंसर आप लोग बताएंगे। यही सेम टाइप की सवाल है, स्पीड टेस्ट। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। लिखिए, एक वृत्त और एक आयत का परिमाप आपस में बराबर है। यस यस। एक वृत्त और एक आयत का परिमाप आपस में बराबर है यदि आयत आयत की संलग्न भुजाएं यदि आयत की संलग्न भुजाएं आयत की संलग्न भुजाएं क्रमशः क्रमशः 15 और 7 सेंटीमीटर हो, क्रमशः 15 और 7 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। यदि आयत की संलग्न भुजाएं क्रमशः 15, 7 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा 49 पाई। किसने बताया? अभिषेक, धर्मेंद्र, प्रशांत, केशरी और श्रद्धा। अनामिका। रिपीट क्वेश्चन। अनामिका क्वेश्चन लिखिए। किसी वृत्त और आयत की भुजाएं आपस में बराबर हैं यदि आयत की संलग्न भुजाएं क्रमशः 15, 7 सेंटीमीटर हों, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा 154। कुछ लोगों का आया है और किसी का 49 भी आ रहा है और किसी का 49 पाई स्क्वायर आ रहा है। आरजू 49 पाई स्क्वायर आ रहा है। 49 से 49 काट दीजिए, पाई का स्क्वायर 484। आरजू मतलब आपका 484 है। 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, दोनों सही है। धर्मेंद्र दोनों नहीं सही है, क्योंकि लोगों का पाई स्क्वायर आ रहा है ना। समस्या इस बात की है कि पाई का स्क्वायर निकाल रहे हैं लोग। स्क्वायर नहीं आएगा। अच्छा, देखिए, वृत्त का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। यही आर निकालना है हमें। तो हमें सब कुछ हम सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं वृत्त का। आर मिल जाए, त्रिज्या मिल जाए। आयत का परिमाप 2, लंबाई धन चौड़ाई। 2 से 2 क्या हुआ? कट गया। आर बराबर 15, 7, 22 बटा, ये पाई इधर गुणा है, इधर भाग होगा ना। 22 बटा पाई का मान कितना होता है? 22/7। 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर? आर बराबर कितना आया बताइए? 7 सेंटीमीटर। क्या आई हमारे? 7 सेंटीमीटर। अब हमसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहे थे। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखिए 22/7। आर का मान रखिए 7 × 7। एक सात से एक सात कटा, 22×7 = 154 वर्ग सेंटीमीटर। किसी को समस्या तो नहीं?
समस्या होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। आसान है, कौन है कौन है कौन है? रश्मि मिश्रा। आसान एक क्वेश्चन और सर। अरे नहीं, ये बच्चों वाली सवालें हैं। अच्छा, वैशाली ने कहा है आसान है, चलो इस बार उत्तर चेक करेंगे। देखते हैं इस बार। लिखिए भैया रश्मि, आप सवाल लिखिए, आसान क्वेश्चन है। हाँ, टाइप करते हैं, लिखिए। 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर कामा 6 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर कामा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत में, 16 सेंटीमीटर कामा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत में, भुजा वाले आयत में यथासंभव, यथासंभव बड़ा वृत्त बनाया, यथासंभव बड़ा वृत्त बनाया गया तो उसका क्षेत्रफल होगा। बड़ा वृत्त बनाया गया तो उसका क्षेत्रफल हो 9 पाई, 36 पाई। लोकेश एंड धर्मेंद्र, 9 पाई और 36 पाई। अभी वैशाली, अभिषेक रिपीट। अभिषेक सवाल लिखिए। 16 सेंटीमीटर कामा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत में यथासंभव एक बड़ा वृत्त बनाया गया तो उसका क्षेत्रफल होगा। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। कुछ लोगों का 9 पाई आ रहा है और कुछ लोगों का 36 पाई आ रहा है। हम्म, ये पाई बड़े काम की चीज है मेरे भैया। बुजुर्गों ने कहा कि वो बंदा पाई पाई का हिसाब रखता है, यही है वो पाई, यही है वो पाई। गलत मत करो। पाई पाई का हिसाब रखो। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर से वही उत्तर आ गया। 49 सेंटीमीटर केशरी नंदन। भैया आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आंसर बता रहे हैं। मेरा भी 154 ही आ रहा है। रोली पांडे, देखिए, सवाल समझना चाहते नहीं हैं आप लोग। एक आयत है, एक आयत है, इसकी इसकी लंबैया है 16 सेंटीमीटर और चौड़ैया है 6 सेंटीमीटर, है ना? 16 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई है। कह रहे हैं इसके अंतर्गत बड़ा से बड़ा वृत्त बनाया गया है। तो भैया बड़ा से बड़ा वृत्त जब बनाया गया है तो इतना ही बड़ा वृत्त बनेगा ना। लंबाई को टच थोड़ी ना कर पाएगा, सॉरी चौड़ाई को। क्योंकि अगर चौड़ाई को टच कराने का प्रयास करेंगे तो वृत्त आयत के बाहर चला जाएगा। तो बड़ा से बड़ा वृत्त कैसे बनेगा? जो सिर्फ ये लंबाई को टच करे बस। और ये लंबाई टोटल है कितनी? 6 सेंटीमीटर। अगर ये टोटल 6 है तो त्रिज्या कितनी होगी बताइए? 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी मेरे भैया? 3 सेंटीमीटर। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? मूर्ख मनुष्य। पाई आर स्क्वायर। आर कितना मिला? 3, 3 का स्क्वायर 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। सोचो, छोटी सी सवाल। गलत हो गया सर। कोई बात नहीं।
बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। याद रखिएगा, सदैव याद रखिएगा, जब किसी आयत में वृत्त बनाया जाएगा, तो जब किसी आयत में वृत्त बनाया जाएगा, तो उस वृत्त का व्यास किसके बराबर होगा? छोटी भुजा के बराबर होगा। अगर छोटी छोटी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या 3 होगी, क्योंकि यही 6 सेंटीमीटर उसका व्यास बन जाएगा। अब ऐसी सवाल लगा लेंगे ना, एक सवाल चलिए जल्दी से ऐसी हल करके बता दी, इस बार सबका सही आना चाहिए। और देखते हैं। सर वैल्यू फ्रैक्शन में बताइए। अरे भाई सुधा, पाई की वैल्यू 3.14 रख लेना अगर दशमलव में उत्तर दिया हो, और पाई की वैल्यू 22/7 में रख लेना अगर बटा सही में उत्तर दिया हो, ठीक है ना? अभी पता नहीं है प्रशांत, कुछ क्लियर नहीं है। एक क्वेश्चन और लिखिए, इसी टाइप का लिखिए। कितने बच्चे ऐसे हैं कि बिना क्वेश्चन लिखे हुए उत्तर दे सकते हैं ऐसी सवाल का? कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो छोटी भुजा होगी वही व्यास बनेगा, तो मतलब इसका आधा क्या बन जाएगी? त्रिज्या। अगर 3 आया तो 3 का स्क्वायर 9 पाई। मैं सवाल जल्दी से बोल रहा हूं, बिना लिखे उत्तर बताइएगा। इतना समझ लीजिए, 6 का आधा 3, यही त्रिज्या होगी, और 3 का स्क्वायर 9 पाई। जल्दी से चलिए, मैं सवाल बोल रहा हूँ, देखते हैं सबसे पहले कौन टाइप करते हैं। लिखिए। 22 सेंटीमीटर कामा 20 सेंटीमीटर आयत में, 22 सेंटीमीटर कामा 20 से, वेरी नाइस केसरी नंदन। उत्तर की बाढ़ आ गई है। मैं क्वेश्चन ही बदल दूंगा। 22 सेंटीमीटर कामा 20 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत में बड़ा से बड़ा वृत्त बनाया जाए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? सबने सही बताया है, 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि जो 20 सेंट, देखो भाई, ये होगा 22 बड़ी वाली भुजा, और ये छोटी वाली होगी 20। अगर व्यास 20 तो त्रिज्या कितनी बनेगी? 10। 10 बनेगी। 10 का स्क्वायर कर दीजिए। 10 का स्क्वायर कितना? 100 पाई। ये आपका उत्तर है। अब ऐसी सवालें मुंह जबानी हल कर सकते हैं आप लोग, है ना? 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर, वेरी नाइस। चलिए अब नेक्स्ट टाइप की सवाल लिखिए। ये सवाल बहुत अच्छी है। आर्यन ने कहा मजा आ रहा है सर, एक और। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से बताना उत्तर। 20 सेंटीमीटर कामा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत में एक बड़े से बड़ा वृत्त बनाया जाए, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वेरी नाइस, 25। बहुत बढ़िया। क्योंकि बड़ी छोटी भुजा है 10, 10 का आधा 5, तो 5 का स्क्वायर 25। 25 नहीं, 25 नहीं, 25 पाई बताओ। 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर, यस यस यस। अब बस हो गया, चलिए। चलिए अब कठिन सवाल पढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ। अब कोई मत बताइए, सबको आ जाएगा मुझे पता है, क्योंकि आप लोग हमारे विद्यार्थी हैं। बड़ा घमंड होता है हमको। लिखिए सवाल। गोदा भी बनवा रहे हैं ऑफलाइन के लिए, जिसको नहीं आ रहा है। 112 सेंटीमीटर व्यास का लाठी, 112 सेंटीमीटर व्यास का। अरे वाह हरप्रीत, क्या बात कह दी भाई आपने, आप हैं तो सब संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर संभव आपको करना है। एक मूवी मैंने देखी थी, बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई, मैं बताना चाहता हूँ। मैंने कई बार वो मूवी देखी। सिर्फ एक स्टेटमेंट वो किसी की भी लाइफ बदल सकता है। उसमें जब पूछा गया, मांझी द माउंटेन मैन, जिन्होंने देखी होगी, रियल स्टोरी, जब उसमें पूछा गया कि आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं, आपने इतना बड़ा पहाड़ काट के रास्ता बना दिया अकेले, तो उन्होंने कहा
कि कभी भगवान के भरोसे मत बैठो, पता नहीं भगवान आपके भरोसे बैठा है ना। लिखिए सवाल। 112 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार तार, 112 सेंटीमीटर व्यास का, 112 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार तार। सवाल को अच्छे से लिखिएगा, सवाल सवाल लिख लिया करो। 112 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार तार आयत के आकार में मोड़ा जाता है, आयत के आकार में मोड़ा जाता है, आयत के आकार में मोड़ा जाता है। इतनी सवाल, यही सवाल समझनी जो अभी मैंने बोला है कि 112 सेंटीमीटर व्यास का तार, व्यास का एक वृत्ताकार तार आयत के आकार में मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाएं मतलब आयत की भुजाएं, जिसकी भुजाएं 9:7 के अनुपात में है, 9:7 के अनुपात में है, जिसकी भुजाएं 9:7 के अनुपात में है। आयत की भुजाएं क्या होंगी, आयत की भुजाएं क्या होंगी, मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई बतानी। अरे मेरे भैया पहले सवाल तो लिखा करो, मैं पूछ क्या रहा हूं। उत्तर की झड़ी लगा देते हैं। रिपीट 99 एंड 77, किसने, हाँ रिपीट कर देता हूं मैं। 112 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार तार आयत के आकार में मोड़ा जाता है, जिस जिसकी भुजाएं 9:7 के अनुपात में है। तो आयत की भुजाएं होंगी 63 एंड 49, किसी का आया है वैभव, बाकी सभी लोगों का 99 और 77 आ रहा है। 99 एंड 77 ही आ रहा है लगभग लगभग। जिसका 49 आया है मेरे भैया, आप थोड़ा सा केयरफुली समझिए, कल को अच्छे से पढ़िए कि मैंने क्या बोला है। ए चैन इज एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। सबका उत्तर आना चाहिए। देखिए, एक वृत्त था, एक वृत्त था मेरे भैया, और इसका व्यास था 112 सेंटीमीटर। तो अगर मैं कहूं कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो 112 ही बोला था, 112 सेंटीमीटर इसका व्यास था। तो इसकी त्रिज्या इसकी आधी होगी, 2×5 = 10, 2×6 = 12, 56 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। आधा है ना, 56 रेडियस इसकी, 56 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। अच्छा, इन्होंने कहा कि वृत्ताकार एक तार है, तो तार तो भैया बीच में नहीं होगा ना, ऐसे ही तार होगा किनारे किनारे। ये तार है और इसी तार को मोड़कर आयत बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए, जब इस तार को हम मोड़कर आयत बनाएंगे तो क्या तार की लंबाई बढ़ जाएगी या उसकी लंबाई घट जाएगी? नहीं, तार तो उतना ही बड़ा रहेगा ना जितना पहले है। तार तो इतना ही बड़ा रहेगा, चाहे गोल गोल कर दीजिए, चाहे चौकोर कर दीजिए, चाहे लंबा कर दीजिए, तार की लंबाई तो बराबर ही रहेगी ना। और यहाँ पर तार की लंबाई का मतलब क्या है, वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि है। तार की लंबाई तो दोनों दशाओं में बराबर रहेगी ना, तार किनारे किनारे ही रहेगा ना। किनारे किनारे की लंबाई को कहते क्या है, परिमाप कहते हैं। मतलब आयत का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप, दोनों के परिमाप आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बाहरी भुजाओं की लंबाइयां बराबर होंगी, योगफल, लंबाई चौड़ाई का योगफल सब बराबर रहेगा, क्योंकि तार घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, आयत का परिमाप बराबर किसका परिमाप, वृत्त का परिमाप। अच्छा, वृत्त का
परिमाप की जगह परिधि लिखना ज्यादा समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझते हैं, है ना, दोनों बातें एक ही हैं। आयत का परिमाप सूत्र क्या होता है मेरे भैया? 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2L धन बी, L लंबाई बी चौड़ाई। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 गुणे पाई, पाई का मान रख दीजिए, गुणे आर, 2 पाई आर। आर कितना है भैया? 56। क्या इतनी बातें ने सीखी? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? ये तार तो उतना ही बड़ा रहेगा ना, मतलब दोनों के परिमाप आपस में बराबर रहेंगे। आयत बनाया गया और वृत्त है तो तार तो ऐसे चारों तरफ ही रहेगा, वो तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, दोनों बराबर रहेंगे। 2 से 2 देखिए कट गया, 7 8 56 भी कट गया। 22 गुणे अट्ठे करिए तो अट्ठे दूनी 16, दूनी 170, यही आएगा क्या? 176 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। देखो मेरे भैया, लंबाई और चौड़ाई का इन्होंने अनुपात दिया है सवाल में। सवाल में इन्होंने कहा कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। 9:7 है, मतलब अगर लंबाई 9 यूनिट है तो चौड़ाई कितने यूनिट होगी? 7 यूनिट हो। जरा सा देखिए, लंबाई धन चौड़ाई, अगर लंबाई 9 यूनिट होगा, 9 अक्ष होगा, तो चौड़ाई कितने अक्ष होगा मेरे भैया? 7 अक्ष का। 9:7 के अनुपात में है। लंबाई अगर 9 अक्ष होगा तो चौड़ाई 7 अक्ष होगी। ये हमने मान लिया, अनुपात दिया गया था। 9 कितना होता है? 16 अक्ष बराबर 176, यक्ष बराबर 16। कितना कितना 16 का पहाड़ा? किससे पूछें, किससे पूछें? रश्मि, रश्मि चलो तुम बताओ भाई, 16 9 176 होता है ना? 16 9 176 होता है? नहीं होता है, 16 ग्राम में 176 होता है, सही है। सबने पहाड़ा याद कर लिया लॉकडाउन में। तो यक्स बराबर आया 11। अब देखो लंबाई और चौड़ाई पूछ रहे थे। एल बराबर कितना बताओ? 9 एक्स ना, 9 एक्स ना, तो 9 गुणे एक्स का मान 11 रखो भैया, 99 आया। बी चौड़ाई पूछ रहे थे, बी कितना? 7 एक्स ना, तो 7 गुणे एक्स का मान 11 रखिए, 11 7 70। ये देखिए लंबाई चौड़ाई आ गई। याद है सर 20 तक? चलो मैं नाम नोट कर लेता हूँ, प्रगति। जिस दिन कोचिंग खुलेगी 19:15 का पहाड़ा सुनूंगा। 19:15 का पहाड़ा, 19:15 नवैया पूछूंगा सबसे पहले। ये सवाल तो सबके समझ में आई मेरे भैया। ये सवाल में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत अच्छी सवाल है, बहुत अच्छी सवाल है, और यही सवाल इस बार आएगी। आप सभी लोगों की यही मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या, अम, अ, जो मन में होता है उसको तड़प, तड़प, जैसे कोचिंग आने के लिए बच्चे तड़प रहे हैं ना, व्याकुल, व्याकुल। तो कब से कोचिंग खुलेगी ये सबका प्रश्न है। भैया पता तो हमको भी नहीं है, मोदी साहब का नंबर नहीं है, योगी जी का भी नहीं, लोकेश ने कहा खुलेगी ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। मैंने पूछा कि क्वेश्चन में किसी को इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? तुम ही बात कर लो भैया आर्यन, मुझे मत दो। लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इस बार जो सवाल बता देगा वो एक्सीलेंट माना जाएगा। 42 सेंटी, सेम इसी टाइप की सवाल है, सेम यही सवाल है। मैं हर टाइप का कम से कम 2 3 सवाल इसीलिए कराता हूँ कि सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले।
काफी बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि वो धैर्य के साथ पढ़ते रहते हैं। बीच में वो समझते हैं कि हमारा कोई भाई है, कोई बहन है, कोई दोस्त है, जो भी जो पढ़े और हमारे साथ वो भी सफल हो। तो उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हें आता है, फिर भी वो वेट करते हैं, धैर्य रखते हैं। लिखिए, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को आयत के रूप में मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाएं जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है। जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है। 6:5 के अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा होगी। क्या बात है, बहुत अच्छा। केशरी और धर्मेंद्र, वेरी नाइस। आयत की छोटी भुजा क्या होगी? आर्यन, सुधा। अरे रे 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 रे, सुधा। सुधा आपका आंसर 60 कैसे आएगा सुधा? अच्छा, काफी लोगों का 60 आ रहा है। आयत की छोटी भुजा क्या होगी, मैंने ये पूछा है। 90 पीयूष। जितने लोगों का 60 एंड 90 आ रहा है, वो लोग प्लीज चेक करें अपना सॉल्यूशन थोड़ा। 36 और 30 जिनका आ रहा है, तो उनका तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। हाँ नीलम, लिखिए क्वेश्चन। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को आयत के आकार में मोड़ा जाता है। आयत के रूप में मोड़ा जाता है। यदि आयत की भुजाएं 6:5 के अनुपात में हो, तो उसकी छोटी भुजा होगी। तो उसकी छोटी भुजा होगी। कृष्णा यादव, सुधर जाओ। या 36 या 72 दोनों कैसे हो जाएंगी? कह रहे हैं या तो 36 होगी या तो 72। अरे भाई, उत्तर एक आना चाहिए ना। छोटी भुजा 30 सेंटीमीटर होगी। सर 72 60 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि त्रिज्या 42 है। चलिए मैं चेक करता हूँ, 60 आया है लगभग। कृष्णा, 72 60 है तो उसे 36 30 लिख सक। नहीं 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 नहीं, अनुपात को काटा नहीं जाता है कृष्णा। जब भुजा बतानी होगी ना, तो उसको काट कर नहीं बताएंगे, पूरा पूरा बताएंगे भैया। इतनी बड़ी गलती मत करना ना। गणित की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करना। सर 42 है, लेकिन सभी ने इसे मान लिया है। ओहो हो। देखिए, सवाल को आप लोग पढ़ते हैं नहीं। हम लोगों को मुंशी जी पढ़ाया करते थे 5वीं क्लास में। मुंशी जी होते थे। वो आते थे तो चाय और पान मंगवाते थे हम लोगों से। पढ़ाते बिल्कुल नहीं। तो इसमें कुछ लोग मुंशी जी की तैयारी कर रहे होंगे। मुंशी जी की तैयारी मत करो भैया, सर जी की तैयारी करो, मास्टर साहब की तैयारी करो। मैंने बोला 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर व्यास नहीं कहा गया था, त्रिज्या मैंने बोली है। त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर, है ना? ऐसे ही लिख लिया। वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि
आयत का परिमाप बराबर, अच्छा अब सही आंसर आंसर। छोटी भुजा 60 आ गई सबकी। वृत्त की परिधि। अरे मेरे भैया मैंने व्यास बोला ही नहीं था, मैंने तो कहा 42 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो त्रिज्या तो आपको सीधी सीधी दी गई थी, है ना। कोई बात नहीं। अब आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई। वृत्त की परिधि 2 इंटू पाई इंटू त्रिज्या है 42। 7 6 42। 2 से 2 कट गया। एल भुजाएं किस अनुपात में है? 6:5। लंबाई अगर 6 अक्स तो चौड़ाई कितनी होगी? 5 अक्स। बीच में प्लस है, जोड़ दीजिए। और ये 22 छक्के कितना होता है? 132 होता है। 6 अक्स और 5 अक्स 11 अक्स। 11 अक्स बराबर 132। 11 9 132 होता है ना। 11 बरहम में 132 होता है। 12 आया। बताओ भैया लंबाई लंबाई कितनी है? 6 अक्स है। चौड़ाई कितनी है? 5 अक्स है। 6 × 12 कर दीजिए। यक्स का मान 12 ही आया है। तो 72। हमसे बड़ी भुजा पूछा ही नहीं गया था, हमसे छोटी भुजा पूछी गई। तो 5 अक्स। तो 5 × 12, 12 पंचे 60। आप लोग जल्दबाजी मत किया करिए, सवाल को अच्छे से पढ़ा करिए, है ना। जल्दी बताने का के प्रयास में गलत मत बताया। हम तो डायमीटर लिखकर सॉल्व कर देंगे। उधर जाओ भैया। सही बताया था मैंने। लोकेश तुम बड़ा नाटी हो गए लॉकडाउन में। देखिए, किसी ने फिर से पूछा है, एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को। तो तार देखिए, तार किनारे किनारे होता है। ये नहीं कि तार का पूरा बंडल है ना। ऐसा नहीं होता। तार सिर्फ किनारे किनारे होता है, परिधि पर होता है। तो जब इस तार को मोड़ा जाएगा ना, तो तार को चाहे जिस आकार में मोड़िए, वो तार उतना ही लंबा रहेगा। और इस तार की लंबाई को क्या कहेंगे? यहाँ पर परिधि कहेंगे। तो ये परिधि और आयत का परिमाप आपस में बराबर होगा। 2 लंबाई धन चौड़ाई ये परिमाप का सूत्र, और 2 पाई r ये परिधि का सूत्र। 2 × पाई का मान ये, r का मान दिया गया है 42। काटिए, 2 से 2 कटा, 7 6 42 कटा, 22 छक्का, इधर 132। इधर लंबाई धन चौड़ाई था, दोनों की भुजाओं का अनुपात दिया गया था। ये 6 अनुपाते, ये 5 अनुपाते। तो इसको 6 अक्स, इसको 5 अक्स मान लीजिए। प्लस है, प्लस कर दीजिए। बराबर 132। 11 अक्स बराबर 132। 11 बरहम में एक्स का मान 12 है। छोटी भुजा पूछ रहे थे ना बी 5 अक्स। तो 5 × अक्स का मान 12 रख दीजिए। 12 पंचे 60। इसमें से कितने नंबर का आएगा? एक्चुअली क्या बोलते हैं मोहम्मद, ये चैप्टर हम लोग एरिया पढ़ रहे हैं ना, और एरिया काफी बड़ा टॉपिक है। जैसे नंबर सिस्टम काफी बड़ा टॉपिक है। तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता है जिसमें एरिया से क्वेश्चन पुटअप ना किया जाए, है ना। तो क्वेश्चन जरूर आता है, लगभग 2 3 नंबर का आता है। एरिया बहुत बड़ा है, और एरिया को अच्छे से हम पढ़ेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। इस लेसन से 4 क्वेश्चन आता है भैया। देखो रोली ने बताया है कि 4 क्वेश्चन आते हैं, है ना। हाँ, तो मैंने कहा कि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और बताएं आप लोग। अब मैं आप लोगों को एक चित्र दे रहा हूं,
और उस पहले बहुत कठिन लगता था सर जी। अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए कोई चीज कठिन होती नहीं है, वो हमारे मन की बातें हैं कि ये चीज बड़ी कठिन है। हम तो बस इतना सीखे हैं अपने छोटे से जीवन में कि हम जिस भी अ, चाहे वो पढ़ाई हो, वो खेती बाड़ी हो, कोई सीखना हो, है ना, एक्टिंग सीखनी हो, गाना सीखना हो, गणित सीखना हो, जिस भी मकसद के लिए हम वक्त देंगे मन से जिस चीज के लिए हम वक्त देंगे, वो मकसद, उसकी सारी बातें, उसका मर्म हम जरूर समझ लेंगे। वो मंजिल हमारी होगी, जिस भी मंजिल के लिए हम वक्त देंगे मन से। तो आपको कठिन इसलिए लगता है कि आपने अभी तक मैथ से ज्यादा टाइम किसी और सब्जेक्ट पे दिया, तो वो सब्जेक्ट आपको ज्यादा आता है। अगर आप मैथ को भी मन से टाइम दीजिए, तो मैथ आपके लिए बहुत आसान होगी। और मैथ से आसान कुछ नहीं होता, क्योंकि मैथ में हर चैप्टर कहीं ना कहीं, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिलते रहते हैं, है ना। और ऐसा हिस्ट्री उस्ट्री में तो मोहम्मद गौरी मर गया तो दोबारा थोड़ी ना है। तो मन से पढ़िए, जो चीज पढ़िए, बहुत ज्यादा मत पढ़ा करिए आप लोग, कम पढ़िए। जिसको कम आता है, जिन्होंने अभी शुरुआत किया है सीखना, तो थोड़ा सा पढ़ा करिए, एक टाइप की सवाल पढ़ा करिए, और उसको, उस टाइप की सवाल खोज खोज कर 10 10 20 20 सवाल लगाया करिए। वो चैप्टर पूरा पढ़ डाला करिए, फिर से रिपीट किया करिए, है ना। प्रैक्टिस इज द की आप सक्सेस। कोई भी नया चैप्टर पढ़ने से पहले पुराना चैप्टर आपने जो भी पढ़ा है, उसको रिवीजन, उसको रिवाइज जरूर किया करिए। पढ़ने से पहले चाहे ऐसे एक बार पलट कर ही देख लिया करिए कि हमने क्या पढ़ा है। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि आज भी हम 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th जो भी किताबें मिल जाती हमें, मैंने रखा भी है, मैं सबको पढ़ता हूँ आए दिन। लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। मैं एक चित्र बना रहा हूं, और उस चित्र में मैं जो पूछूंगा, सर थोड़ा डायामीटर रेडियस को बता दीजिए शिवानी। एक्चुअली ये तो बहुत बेसिक बात है, ये जैसे वृत्त है ना, ये वृत्त का केंद्र है। तो मैंने कहा था, अगर परिधि के दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो इसे जीवा कहते हैं। देखो ये भी जीवा है, ये सभी जीवाएं हैं। जो भी दो बिंदुओं पर काटेंगी वो जीवाएं होती। तो जो जीवा केंद्र से होकर जाए उसे व्यास कहते हैं। यहाँ त्रिज्या है, यहां से यहां तक त्रिज्या है, तो त्रिज्या धन त्रिज्या, दो त्रिज्याएं हो गई, इसी को व्यास कहते हैं। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या के दोगुने के बराबर होता है, यही संबंध होता है दोनों। थैंक यू मोहम्मद। अच्छा, अब सवाल, मैं एक चित्र बना रहा हूं, उसे समझिएगा। देखिए एक चित्र है, आप लोग भी मेरे साथ ये चित्र बना लेंगे। ये एक वृत्त है मेरे भैया, और इस वृत्त के अंतर्गत एक आयत बना हुआ है। वृत्त के अंदर देखिए एक आयत बना हुआ है। ये जो बड़ी वाली भुजा है, ये है 8 सेंटीमीटर, और ये जो आयत की चौड़ाई है, ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। जो आयत की लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है वो है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, आच्छादित भाग का। लिखिए, आच्छादित भाग का क्षेत्रफल होगा। सवाल लिखिए, आच्छादित भाग का क्षेत्रफल होगा। आच्छादित भाग का मतलब ये छायांकित भाग, ये ये है ना, ये जो छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। लिखें, आच्छादित भाग का क्षेत्रफल होगा। सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू।
बचा हुआ होगा, इसका मतलब यस यस रोली, वेरी नाइस। अपनी अपनी भाषा में समझा करिए। मतलब आयत के अलावा जो बचा है वृत्त में क्षेत्रफल वही बताना है। बहुत अच्छा रोली, आपने बहुत अच्छा समझा। केशरी, आपका आंसर आया 25 पाई सेंटीमीटर। फिर से बोलिए। इसमें कुछ बोलना नहीं है। ये देखो, लंबाई आयत की है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। तो सवाल ये है, आच्छादित भाग का क्षेत्रफल होगा। आच्छादित भाग, आच्छादित का मतलब ये छायांकित भाग, ये जो मैंने डिजाइन बनाई। आच्छादित भाग का क्षेत्रफल होगा। अच्छा, आप पाई में भी बता सकते हैं, पॉइंट में मत बताइए। पॉइंट में 13.57, 214/7, 9 पाई। वेरी नाइस। 3057 वर्ग सेंटीमीटर। 3057 या 30 पॉइंट आएगा। लोकेश 4 16 4 पाई-3। हाँ, आप पाई में भी बता सकते हैं और सबका सही होगा। वैसे ना सवाल में पॉइंट में आंसर दिया गया है। इसके जो ऑप्शन है वो पॉइंट में है, तो सभी लोग पॉइंट में ही बताइए। 30.57, 30.6, ऐसा उत्तर लगभग लगभग सबका आ रहा है। 30.57, 30.6, लगभग लगभग ये उत्तर सबका आ रहा है। 9 पाई 30.57। सारे ऑप्शन पॉइंट में दिए गए हैं। अच्छा, अब मैं हल करता हूं इस सवाल को। देखिए कितनी आसान ये सवाल है। देखिएगा, एक सवाल अच्छे से समझिए, दूसरी आप लोग हल करके बताएंगे। देखो मेरे भैया, इस वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम आयत का क्षेत्रफल घटा दें तो यही छायांकित भाग बचेगा ना। अगर हम पूरे वृत्त में इतना काट कर निकाल दें तो यही छायांकित भाग ही बचेगा ना। काट कर निकालने का मतलब घटा दीजिए। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल में आयत का क्षेत्रफल घटा देना है। तो पहले तो ये समझिए कि वृत्त का क्षेत्रफल आएगा कैसे। तो वृत्त की कुंडली कैसे निकलती है? त्रिज्या के आधार पर। अगर वृत्त की त्रिज्या पता हो जाए तो वृत्त की कुछ भी निकाल सकते हैं आप, है ना। वृत्त का कुछ भी पूछे तो बता सकते हैं आप। अब वृत्त की त्रिज्या इसमें दी ही नहीं गई है। वृत्त की त्रिज्या तो पता ही नहीं है, कैसे आएगी? देखिए, आप ना किसी एक विकर्ण को ऐसे खींच दिया, एक विकर्ण को ऐसे खींच दिया। ये विकर्ण क्या होगा पता है? व्यास। ये क्या होगा? व्यास होगा मेरे भैया। ये प्रमेय द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। कैसे हुआ है? कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे आप लोग। किसी भी, चाहे वृत्त के अंदर आयत बना हो चाहे वर्ग बना हो, आयत और वर्ग की ही बात कर रहा हूं, या सम चतुर्भुज भुज बना हो या समांतर चतुर्भुज बना हो, तो उसका जो विकर्ण होगा वो व्यास के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है मेरे भैया? व्यास के बराबर होता है। तो आप ना इस विकर्ण को अगर मिला देंगे तो ये विकर्ण क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। अब आप इसका नाम चाहे लिख दीजिए ABCD, अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए। ये वाली जो भुजा है ये क्या बन गई? व्यास बन गई। ये भुजा कैसे आएगी? जरा देखिए, क्या आयत में ये 90 अंश का होगा? सब 90 अंश के होते हैं ना। BCD त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखिए, ये हमारा हो गया लंब, ये हमारा हो गया आधार, और ये क्या है? कर्ण। पाइथागोरस जी को याद करिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का। आयत की अगर ये भुजा 8 है तो ये भी कितनी होगी? 8 ही होगी। हमें कर्ण निकालना है B²। BD² बराबर लंब कितना है? 6।
धन आधार कितना है 8, 8 का स्क्वायर। 6 छनबे 36, 8 अठाई 64 कितना आया 100। 36 सॉरी 36 और 64 100 ही तो होता है। BD बराबर ही वर्ग, इधर वर्गमूल बन जाएगा है ना। अब 100 का वर्गमूल कितना आएगा बताइए 10, 10 दहाई 100। मतलब हमारा विकर्ण कितना हो गया भैया 10। यही विकर्ण क्या बना व्यास। अगर व्यास 10 है तो त्रिज्या कितनी होगी 5। त्रिज्या कितनी होगी मेरे भैया 5। तो यहां लिख देंगे 10 क्या आया, हम लिख देंगे ये व्यास आया हमारा। तो त्रिज्या, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 10 में 2 से भाग दे दीजिए, 5 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ गई। क्या इतनी कहानी समझ में आई? सबसे पहले इतना ही बताइए। अगर किसी को इतने में प्रॉब्लम है तो उसके समझ में सवाल नहीं आएगा। क्या इतने में किसी को फिर से पूछना है प्लीज? हे दीन दुखी मनुष्य, किसको नहीं आया? आ गया। फिर से ये देखिए, सुशील पकड़ में आ गया एक आदमी फिर से। सुशील देखो मेरे भैया, मैंने कहा वृत्त के अंदर चाहे वर्ग बना हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वृत्त के अंदर चाहे आयत बना हो, चाहे वर्ग बना हो, चाहे सम चतुर्भुज बना हो, चाहे समांतर चतुर्भुज बना हो। क्या बना हो? आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, कुछ भी बना हो, अगर उसके विकर्ण को मिला देंगे तो वो विकर्ण क्या होता है? व्यास के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? व्यास। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी थी, ये व्यास है। व्यास कैसे आएगा? अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा? ये भी 8 हो, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती बराबर। ये 6 ये 8। अच्छा, आयत में प्रत्येक कोण कितने अंश का? 90 अंश का। अगर इस त्रिभुज की बात करें BCD, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं? और समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस जी ने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो यही तो कर्ण है BD। BD का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर धन 8 का स्क्वायर। 6 छनबे 8 अठाई 64 36 64 100 बराबर 100। तो BD बराबर स्क्वायर जाएगा अंडर रूट 100, 100 का वर्गमूल 10। ये 10 क्या है? पूरा व्यास है। तो त्रिज्या क्या होगी? आधी सेंटीमीटर। सुशील मेरे भैया क्या आया कि नहीं आपके समझ में? सुशील आया? नहीं बताओगे? गुस्सा आ गए क्या? आ गया? आ गया, आ गया, नहीं गुस्साते नहीं। अब देखो भैया, आच्छादित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा बताओ? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में आयत का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो आच्छादित भाग का क्षेत्रफल बराबर, आप लोग मत लिखिए है ना। क्योंकि आप लोग हमसे ज्यादा समझदार। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्र, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्र। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखिए 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर कितना आया? 5। तो 5 का स्क्वायर। एक काम करो भैया, ये कट नहीं रहा है ना, तो 22/7 को 3.14 रख दो। 22/7 को 3.14 रख दीजिए। माइनस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। 8 गुणे 6, लंबाई 8 चौड़ाई 6। 5 का स्क्वायर कितना? 25। 25 से गुणा करिए, 25 चौके 100, 25 एकन्नम 35, हासिल 3, 25 तिया 78, 2 अंक पे दशमलव, माइनस 8 छंग 48। 78 में 48 घटाइए तो 30 यही आएगा, 30.50 वर्ग सेंटीमीटर। 30.50
वर्ग सेंटीमीटर। सर बहुत हार्ड क्वेश्चन दे रहे हैं। हार्ड सॉफ्ट का होता है भैया, आएगा तो सॉफ्ट, नहीं आएगा तो हार्ड। हार्ड कुछ नहीं होता है वैभव, ये मन का वहम है ना। हमें जो चीजें नहीं आती हैं उस पे वक्त दीजिए, वो चीज आसान हो जाएगी। रहीम दास जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, क्या कि रसरी आवत करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। करत करत अभ्यास थे, अभ्यास करते रहने से जड़मत मतलब क्या मंद बुद्धि, है ना, मंद बुद्धि भी सुजान ज्ञानी हो जाता है। मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी उसी प्रकार ज्ञानी हो जाता है जैसे रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आपने कुआं अगर देखा हो, उस पे रस्सी जब खींचते हैं तो जो पत्थर होता है उस पे देखिए निशान पड़ जाता है ना। तो प्रैक्टिस, आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस वैभव नहीं किए हैं आज तक, ये आप मानिए, आप इसको इसकी प्रैक्टिस करिए, घर पे बैठिए आराम से और देखिए प्रश्नों को, पढ़िए समझिए, फिर से हल करिए, 2 बार 4 बार 10 बार हल करिए, देखिए आपको कितना कठिन लगता है। अरे सर 12 साल से प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। नहीं वैभव, ऐसा मत कहिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सुनकर। ऐसा कभी मत कहा करिए, ये मायूसी वाली बातें कभी मत किया करिए, है ना। मेहनत करिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं वैभव। मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए, जुनून के साथ मेहनत करिए, क्योंकि जुनून एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जुनून एक ऐसी ताकत है कि जिसे आप 1 साल में नहीं कर सकते वो आप 1 महीने में कर सकते हैं। इतनी शिद्दत से मेहनत करिए कि हर दिन को हफ्ता बना दीजिए, हफ्ते को महीना बना दीजिए, महीने को साल बना, जागते सोते उठते बैठते खाते पीते पढ़िए, मंथन करिए, मनन करिए। इंसान की सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो होती है जुनून, लगन और कंसंट्रेशन। जब तक जुनून नहीं है तब तक जिंदगी नहीं संवार सकते, है ना। मेहनत करो मेरे भैया वैभव। क्वेश्चन जो भी ना समझ में आया करिए, हमसे डिस्कस किया करिए, आप स्पेशली डिस्कस कर सकते हैं आप। मुझे बहुत दुख होता है, ऐसा प्लीज कभी मत कहिएगा, मेहनत करिए। इस प्रश्न को समझने में किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। और मेरी क्लास थैंक यू। और मेरे भैया, मेरी क्लास यहीं पर ओवर हो गई है, मैं 1 मिनट आप लोगों का लेना चाहता हूँ। वो इसलिए कि इस दुनिया का सबसे अच्छा अध्यापक अगर आपको पढ़ाए ना, तब भी आप तब तक नहीं सफल हो सकते जब तक आप सबसे अच्छा पढ़ने का प्रयास नहीं करें। मेहनत आपको करनी होगी, है ना। और ये जो किताबें हैं, इसे इसे अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा मित्र बनाइए। इस किताब की वैल्यू कभी आप 100 150 रुपए मत आंका करिए, ये आपकी जिंदगी है, ये आपकी दुनिया है ना। इससे लगाव होना चाहिए। और एक बात मैंने बहुत पहले कही थी क्लास में, मेरा ये अनुभव है कि जो बच्चा दिल से पढ़ता है ना, जो शिद्दत से पढ़ना चाहता है, जो पढ़ लिख कर ही अपनी जिंदगी बदलना चाहता है ना, वो किताबों को लेकर जरूर रोता होगा और इससे इन्हीं किताबों से कहता होगा कि माँ मेरी जिंदगी को संवार दो, सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है ना। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन यही यही तो सब कुछ है। तो मेहनत करिए, आप दिल से मेहनत करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैभव आज के बाद ऐसा मत कहिएगा कि 12 साल